औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मर्ज़ बढ़ता गया जू दवा की, और पंजाब की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जैसे जैसे मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाती है, मामला और ज़्यादा बिगड़ता जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट में फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है वो चैलेंज हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इंतखाब हुआ था उसको और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के आज के हलफ को होल्ड कर दिया है, और उनकी 22 जुलाई वाली पोजीशन बहाल कर दी। और उनसे कहा गया है कि वो कोई नई तकरीरी भी नहीं कर सकते, कोई अहम फैसला भी नहीं कर सकते, बस सूबे के इंतज़ामी मामलात चला सकते हैं। तो पंजाब फिर मुल्क का सबसे बड़ा सूबा होल्ड पर है। सारी सिचुएशन कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी समा न्यूज़ से ताल्लुक़ है अब्बास नकवी। अब्बास भाई, आप सारी सिचुएशन को रोज़ अव्वल से देखते आ रहे हैं जब से ये बहरान पैदा हुआ है। अब सिचुएशन कहाँ खड़ी है और आज सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क्स हैं उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया उल्फत भाई। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट फंस गई है अपने फ़ैसले के बाद। देखें, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, 25 लोग जो पीटीआई के नून लीग के साथ आए थे, हमज़ा शहबाज को उन्होंने वोट दिया और तादाद 197 हो गई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि जो भी चेयरमैन फ़ैसला करेंगे उसको आखिरी फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा। इमरान खान ने जब फ़ैसला किया, उन 25 लोगों को डी-सीट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इसका इलेक्शन जो है दोबारा करवाया जाए। अब अहम बात यह है कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन थे, उन्होंने फ़ैसला किया, 25 लोगों को डी-सीट कर दिया। कल चौधरी शुजात हुसैन के लेटर के ऊपर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वही फ़ैसला किया। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको कैसे रोक दिया है? वही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना। इमरान खान ने अपने पार्लिमानी लीडर के ज़रिए ख़त लिखा, फिर वो ख़त सर्कुलेट हुआ, बाकायदा आगाह किया गया कि ये पार्टी ने फ़ैसला किया है, ये पार्टी चेयरमैन का ये फ़ैसला है। चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से है कि उनका कल ख़त डायरेक्ट स्पीकर साहब के पास पहुंचा, ये एक पॉइंट है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान साहब अभी तक कोई लेटर पार्लिमानी पार्टी का तहरीक इंसाफ का सामने नहीं आया, ना उस वक्त भी चला था। वो भी सारे फैसले वन मैन शो पे करती है तहरीक इंसाफ। आपको भी पता है कि वहाँ किसकी क्या इज़्ज़त है। तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ एक शख्स फैसला करता है, वन मैन शो, वो इमरान खान है। इमरान खान ट्वीट भी करते रहे कि मेरे लोगों ने अगर किसी और को वोट दिया तो उनको फारिग कर दिया जाएगा, टेक्निकली तौर पे देखें तो। दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की बात कर लेते हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो हुआ, उसके अंदर पार्लिमानी पार्टी का जो सरबरा था वो मौजूद ही नहीं था काफ़िले की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। आज उन्होंने ये किया है कि उसकी वीडियो एडिट करके पार्टी के एमपीएस के साथ लगा दी है, जो परसों रात इजलास किया था चौधरी परवेज़ लाई ने। कल चौधरी परवेज़ लाई ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब के फ़ैसले मैं करता हूँ, और वो सबूत के तौर पे मौजूद भी है, जिसमें वादे तौर पे चौधरी परवेज़ ने कहा है कि पंजाब के फ़ैसले मैं करता हूँ। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हूँ, उन्होंने कहीं क्लियर ही नहीं किया। नहीं, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह वो हैं भी नहीं, वो साजिद हुसैन है जी, वो हैं भी नहीं। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को होल्ड किया है, दूसरी बार हल्फ ले रहे हैं, ये क्या ज़्यादती नहीं हो रही? उल्फा साहब, पाकिस्तान था शुगलिस्तान बन गया, मजाक बन गया दुनिया के अंदर। दुनिया इसीलिए हमें सीरियस नहीं ले रही। देखिए, हमें ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ख़ानदान रहते हैं, लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं। डॉलर कहाँ चला गया है? 250 से ऊपर डॉलर चला गया है। उसके बाद आप देखें तेल की कीमत भी इतनी ज़्यादा कम नहीं कर सके हम कामयाब हो सके। मुझे बताएं, गरीब आदमी को पूछने वाला कौन है? गरीब आदमी तो मर गया बेचारा सारे मामले के अंदर, सारे मामले के मर गया। लेकिन चर्चिल ने कहा था कि अगर मेरे मुल्क में इंसाफ हो गया तो फिर हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। क्या इंसाफ हो रहा है? जावेद फारूकी साहब, जेएनएन न्यूज़ से ताल्लुक़ सीनियर सहाफ़ी, तो क्या चर्चिल की बात पे यकीन करके हम भी करें कि शायद इंसाफ हो गया तो हम भी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पर मेरा ख्याल है कोई इंसाफ वगैरह की बात नहीं है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं। जो अदालतों के फ़ैसले आ रहे हैं वो भी सियासी आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं ना कि ये जो रीपोल का जो हुआ था, इसमें जो ऑर्डर आया था, और उसके अंदर तब से जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे अदालतें नहीं हैं, कोई पंचायत टाइप काम है। इधर आ भी, तू भी आगे बैठ जा, अच्छा भी तू करवा लेंगा, तू करवा लेंगा, तू इंज कर लो, तुम इंज कर। सबसे पहली तो ये नाअहली है सियासी पार्टियों की कि ये इन्हें अपने सियासी इदारे चलाने नहीं आ रहे। फिर ये गालियां देते हैं, फ़ौज को देते हैं, अदालतों को देते हैं। भाई, आप अपने सियासी मामला तो सीधे कर लें। पाकिस्तान में जिस तरह से जो भी आपका पार्लियामेंट्री बिज़नेस चल रहा है, मुझे आप ये बताएं, ये कोई बंदों वाला काम है? यानी आपने अगर एक वज़ीर आला बनाना है तो आप सारे के सारे MPs एक होटल में बंद कर देते हैं। आपको अपने किसी MP के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आपने उसे जो डायरेक्शन दिया है वो उसके मुताबिक जाकर वोट डालेगा। फिर 4 MPs के ऊपर एक बंदा पहरेदार बिठा दिया है।
ये यहीं पे एक छोटी सी बात, ये वो अरकान असम्बली हैं जो अपने अपने इलाकों में फ़िरौन से भी 10 हाथ ऊपर है, किसी को अपने बराबर चारपाई पे नहीं बैठने देते। तो यहाँ औकात में नहीं होते ये औकात भाई, देखें इन्हें कोई किसी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे कोई रोक ले ना, तो ये इस्तेकाक कमेटी में तरीके इस्तेकाक जमा करवाने आ जाते हैं कि मेरा इस्तेकाक मजरू हो गया। क्यों कि जनाब मैं तो बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी हूँ अपने इलाके का, बड़ा नोटेबल हूँ, और वहाँ तकरीरें होती हैं, ये हम सुनते हैं कि मैं तो बड़ा मोअज़्ज़ज़, देखें जी हम सियासत अपनी इज़्ज़त के लिए करते हैं, ये और पागल लोगों, सियासत होती है अवामी खिदमत के लिए होती है, सियासत एक मिशन है, सियासत कोई इज़्ज़त या स्टेटस के लिए नहीं है। यहाँ पर खुलेआम ये स्पीचेस होती हैं, हम सियासत इज़्ज़त के लिए करते हैं, ये बेइज्जती करवाने के लिए नहीं करते, और फलां ने मेरी बेइज्जती कर दी है इसलिए ये तरीके इस्तेकाक मेरी जो है उठाई जाए। ये है एक चीज़ जो मैंने बताई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके एंड पे क्या रवैया पाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो जो ये मामलात, नो डाउट जब कभी कोई डेडलॉक होता है, कोई पॉलिटिकल डेडलॉक होता है तो वो अदालतों में जाता है, लॉ पॉइंट्स जो हैं वहीं पर डिस्कस होते हैं, उनकी तशरीह होती है। अदालत का काम ही ये है कि वो आइन और कानून की तशरीह करे, लेकिन अदालतें जिस तरह से आइन और कानून की तशरीह कर रही हैं वो भी बाहर जिस दिन जिसका जुलूस बड़ा देखा उस तरह का फैसला आ गया। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो बड़ा ख़तरनाक साइन है। ऐसे ही होता है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसे? आप मुझे बताएं ना, क्या अब तक ऐसे नहीं हुआ? होता है, आप गिनवाते जाएंगे आपको मिसालें, और ये तो खुद कन्फेशन है इनके जजेस के। नसीम हसन शाह ने कन्फेस नहीं किया था कि अंडर प्रेशर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी है, तो फिर उसके बाद अब और कौन सी मिसाल चाहिए आपको? भुट्टो साहब का तो केस ले ही नहीं रही अदलिया, ये केस रोजाना ले लेती है, ये केस रोजाना ले सबके लिए 12 बजे अदालतें खोल रही है, दोपहर 12 बजे भुट्टो साहब के लिए खोल। 12 बजे और चीफ जस्टिस उठ के आ गए हैं कल लाहौर, पता नहीं अब उन्हें पहले ही पता था कि यहाँ पर ये होना है तो मैं वहाँ पर अदालत उठा के ले जाऊँ। अजीब बात है यार। अच्छा, पहले ही ये जो 63A की जो है इंटरप्रिटेशन जो है, इसके ऊपर ये मुतनाज़ा हुई पड़ी है और इसके ऊपर बात हो रही है, और ये इसमें खुद हुकूमत जो है वो रिव्यू में गई है। तो इस किस्म की जो इंटरप्रिटेशन थी, ये पहले ये कहा जा रहा था कि ये मुतसादम है, आइन के मुतसादम है, ये रीराइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। अच्छा, एक कहा यह जा रहा है कि शायद वो नादान दोस्त जो होता है ना, वो दुश्मन से भी बदतर होता है, मरवा देता है आपको कहीं पे भी। डिप्टी स्पीकर साहब ने वो कोर्ट का आर्डर गलत पढ़ दिया, उन्होंने उसको समझा ही नहीं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट रिलाय उस पर कर रही है कि आपने हमारे आर्डर को कैसे समझा और पढ़ा कैसे है, ये तो हमें आपके बता दें। वो फिर इरफान कादिर साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा जी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती, लेकिन इसको आप इग्नोर करके आगे चले। सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे करे? उल्फत मियाँ जो डिप्टी स्पीकर है वो तो एक शहजादा आदमी है ना, नवाबजादा है, नस्लों से वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, परदादा लड़ रहा था, दादा भी लड़ रहा था, बाप भी लड़ रहा था, उन्होंने की पता सी कि आज मेरे को कम होना है, यानी उन्हें रूल्स ही को नहीं पता। नहीं यार, उन्हें कहाँ पता होता है, वो तो नीचे से लिखकर, जो सेक्रेटरी असेंबली ने जो लिखकर दे दिया वो उसने पढ़ दिया। कल के सेशन में जो आपको भी पता है कहाँ से उसे जो डायरेक्शन जो आई, और उस आजकल वो उनकी जिस तरह से जो उनकी हैं सियासत है, जो जिस तरह टिल्ट कर रही है, वो उसी तरह का उन्होंने जजमेंट, जैसे आज का वो कल का वो कासम सूरी था। अच्छा, मेरी कल नज़र सारी, चाहे आपकी भी हम सब की नज़र डिप्टी स्पीकर पे थी कि अब ये क्या करेगा। उसने 6 बार ऐसे हाथ डाला है कोर्ट के अंदर कि वो अभी है लेटर या कहीं गिर तो नहीं गया, तो इतना वो माइंड मेकअप कर गया। देखिए, 2 कैरेक्टर पिछले 2-3 माह के अंदर उभर कर सामने आए हैं। एक कासम सूरी था, जिस तरह का वो इंडिपेंडेंट डिप्टी स्पीकर था, उसी तरह का ये था। उसने भी लिखी हुई, आप अभी बता रहे थे कि, और हमने देखा कि उसने लिखा लिखाया फटाफट, उसने वो जो थी तहरीक अदम एतमाद जो थी उसको किया, टर्मिनेट किया, और नीचे नाम भी स्पीकर का पड़ गया कि जो पहले से लिख कर रखी हुई थी। उन्होंने ये भी नहीं किया कि कम से कम उस ऑर्डर को चेंज करके नीचे कासम सूरी अपना नाम तो पढ़ लेते। अच्छा, ये कल का कासम सूरी ये था, तो उस ये टेक्निकली तो इतने ही साउंड हो सकते हैं, तो इनके ये खड़े होकर कोर्ट का सामना तो नहीं कर सकते कि कोर्ट इनके ऊपर जिरा करे और ये हर एक पॉइंट के, ये तो ज़ाहिर इरफान कादरी बोल सकता है, अली जफ़र ही बोल सकते हैं इस तरह से। सो ये मैं जो पॉइंट जो एंड क्या होगा कल परसों, एंड क्या होगा, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सारी की जितनी भी ये सारी प्रोसीडिंग है, ये सारी इशू पॉलिटिकल है, तो प्रोसीडिंग भी पॉलिटिकल है। प्रोसीडिंग जो है वो, तजर्बाकार जर्नलिस्ट है, आपके मुताबिक एंड करें कि फैसला क्या आएगा? हमजा शहबाज शरीफ साहब बच पाएंगे
ये जो आज का ऑर्डर आया है तो बड़ी ख़तरनाक किस्म का है, होल्ड कर दे उनको। अच्छा नहीं, मैं इसके बारे में, मैं सच्ची बात मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये अब आगे जाएंगे ना, ये मैच पड़ गया है जो एक नुक्ते के ऊपर है कि पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर कौन जो है, किसके पास इख्तियार है, ये फ़ैसला इस बात के ऊपर करना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, जो असेंबली रूल्स पढ़ रहा था, उल्फत मुगल साहब असेंबली रूल्स के अंदर, अब मुझे कोई गाइड कर दे, मैं तो चैप्टर ढूंढता रहूँ, वहाँ पार्लिमानी लीडर का नाम ही नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है। पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी लीडर की पार्लिमानी पार्टी की बात, पार्लिमानी पार्टी के लीडर की वहाँ पर या लीडर ऑफ द हाउस है या लीडर ऑफ द अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पार्लिमानी पार्टी, हाँ, और जो रूल्स हैं उसमें भी पार्लिमानी पार्टी का, मैंने रात को पढ़ा है। पार्लिमानी पार्टी है ना, पार्लिमानी लीडर है, उसमें पार्लिमानी लीडर नहीं है, पार्लिमानी पार्टी। यही मैं कह रहा हूँ ना, पार्लियामेंट लीडर तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, आज सुबह जो उन्होंने, अली ज़फ़र ने जो वहाँ पर नुक्ता उठाया है, उन्होंने कहा जी कि रिवायत ये है कि पार्लियामेंट लीडर करता है, ये बात ज़हन में रहे। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि रूल्स ये कहते हैं। जो आपने अदालत में बात करनी है वो रूल्स को लिख पढ़ के बात करनी है, रिवायत नहीं वहाँ चलेगी। और रूल्स ये हैं कि जो पार्टी हेड कहता है, इसी पार्टी हेड, आप भी कुछ भी आ सकता है। देखिए पार्टी हेड क्या, जो केस नून लीग लेकर गई है, जो इनके जो वकला जो लेके गए हैं एडवोकेट जनरल वगैरह, वो ये है कि पार्टी हेड की जो ऑब्जर्वेशन या उसकी डायरेक्शन जो है वो प्रिवेल करती है। क्योंकि पार्टी हेड अपने पार्लिमानी पार्टी को लेटर लिखेगा, ना कि डिप्टी स्पीकर। अब ये देखिए ना, अब ये बात जो है ये तो उनकी पार्टी के अंदरूनी बात है ना, कि वो कहें पार्लियामेंट लीडर जो उन्होंने बनाए हैं या उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टी जो हैं, वो जाके अपने पार्टी हेड को जाके उसका गिरबान पकड़ें। क्या आपने हमें फर्दन तो कहा नहीं, आपने एक लेटर डिप्टी स्पीकर को भेज दिया, कोई पता नहीं कि क्या होगा। ये उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के हवाले से इसके अंदर ये एक फ्लॉ है, लेकिन ये विद इन पार्टी है, ये विद इन पार्टी है। अच्छा, हमजा साहब बच जाएंगे या नहीं बचे? हमजा बच भी सकते हैं अगर ये उनके वकील जो हैं अगर केस को लटका ले, लंबा ले जाएं, लेकिन अगर कोर्ट ने पहले से ही कोई जहन बनाया हुआ है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। आज थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू थी क्योंकि पार्लिमानी मामलात थे, क्या कुछ आइन में क्या कुछ दर्ज है, पार्लियामेंट के अंदर क्या रिवायात है, तो उन सारी रिवायात को लेकर आगे चलना होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि डिप्टी स्पीकर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते मुस्लिम लीग नून को फिर मरवा गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर वहाँ पर अपनी रूलिंग में गलत पड़ा है। इसी पॉइंट पर अगर फंसी तो मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज शरीफ साहब की वजारत फंसेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे कानूनी नुकात हैं जिस पे अगर मुस्लिम लीग नून के वकला तैयारी करके जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को लेने के देने पड़ सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।